बुढ़ापा। बुढ़ापा आदमी को परवश बना देता है। कोई भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर कर देता है। परिवार में उसकी पसंद नापसंद की परवाह शायद ही कोई करता हो। प्रायः बूढ़ा व्यक्ति परिवार के लिए बोझ बन जाता है। तो आइए जानते हैं बूढ़ी औरत के साथ ऐसा क्या हुआ। यह देखने के लिए अंत तक बने रहें और अपनी राय कमेंट ज़रूर करें। आलमपुर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। बूढ़ी औरत के पति और बच्चों के पास बहुत पैसा था। वे उसके लिए सारा पैसा छोड़ गए थे और रिश्तेदारों के नाम पर भी बस एक भतीजा ही था। तो सारी संपत्ति उस भतीजे के नाम पर ही हो गई। भतीजा पैसों के लालच से ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। उस भतीजे का नाम आनंद व उसकी पत्नी का नाम गीता था और उसके 4 बच्चे थे, 3 लड़के व 1 लड़की। आनंद बूढ़ी अम्मा को ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसलिए आनंद ने उसे अपने घर में रखा था। आनंद के तीनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत ही परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती और गालियां भी देती जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। आनंद की पत्नी गीता बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार मार कर देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। आनंद की बेटी रिया बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। कुछ दिन बाद आनंद के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियों बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा आनंद की पत्नी से डर के बाहर नहीं निकलती। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए इंतजार करती रही, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वह सोचती थी, ये लोग मुझे रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्या देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी घर में बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं हलवाई से पूड़ी मांग लूं। फिर वह पैरों के बल सरकती हलवाई के पास गई और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे एक भूखा देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा आनंद की पत्नी गीता कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती कभी कहीं, और बोलती, खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा और वह ऐसे बरसी जैसे सांप नेवले पर बरसता है और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। वह बोली, तुम्हारा पेट है या कुआं, अच्छे से बैठा नहीं जाता। अभी तक तो भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने भी खाना नहीं खाया और तुम खाने के लिए बाहर कैसे आ गई। बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना कुछ रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, सब मेहमान खाना खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई और मन ही मन सोचा, मैं बाहर क्यों गई, मैंने बेकार में ही उसे गुस्सा दिला दिया, अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूड़ियों की खुशबू बार बार आ रही थी।
वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, अब तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ, अब तो सब काम करके चले भी गए होंगे। उसे रहा नहीं गया, वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा है, कोई दही खा रहा है, कोई पूड़ियां खा रहा है। सब लोग बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में आनंद ने अम्मा को देखा लिया। देखते ही उसने पूड़ियों का थाल नीचे गिरा दिया, गुस्से में बोला, यहाँ क्यों आई है, और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। आनंद की बेटी रिया यह सब देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाई और बोली, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं ना। पर वह अपने माता पिता के डर से और कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां एक बर्तन में रख दी कि बाद में वह अम्मा को दे देगी। अब सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी, अम्मा की तरफ जाने लगी। जब आनंद घसीटते हुए अम्मा को कोठरी में ले गया था तो अम्मा के हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद भी नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले ही गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं और कैसे। अब तो सब कुछ खत्म भी हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? तभी रिया बोली, अम्मा मैं हूं, आपके लिए खाना लाई हूं। बूढ़ी अम्मा, तुमने कहा तुम्हारी माँ ने दिया है? रिया ने कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूड़ी थी। अम्मा ने वह जल्दी जल्दी खाई। अब उन पूड़ियों को खाकर उसे और भूख लगने लगी। अम्मा बोली, और ले आओ। तभी रिया ने कहा, अब तो माँ मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहां ले जाओ जहां सब मेहमानों ने खाना खाया था। रिया अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा जूठे बर्तनों में पूड़ियां उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना चाटने पड़ते। इतने में पत्नी गीता की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी रिया वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि रिया जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों लोगों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐसा कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ करो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और जाकर एक थाली में सारा भोजन लगाकर अम्मा के पास बैठकर बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह अम्मा खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ कर दिया। दोस्तों, जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जिसके आने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा ही बदल जाता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता।
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वह सब कुछ भूल जाता है, मगर ऐसा करना सही नहीं है। आप भी अपनी राय ज़रूर दें कि बूढ़ी औरत के साथ जो हुआ वो सही था या गलत।